सीएम मोहन यादव का भाषण सुनिए। आप रायसेन जिले से क्या क्या घोषणाएं हुई? नहीं भाई साहब, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। सच में कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। सच में भाई साहब, आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था, जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए। शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था, और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना, और जो है आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब यह बहुउद्देशीय तरीके से काम करने का नया दौर है। और सच में हम सबके वरिष्ठ, आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री, जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। वाकई हमारे बीच आप 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, हमारे यहाँ 12 साल में सिंहस्थ होता है, कुंभ का स्नान होता है, खूब आनंद आता है। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के। आप और लगातार सभी प्रकार से जिस भी काम में हाथ डालो, भगवान की दया से सफलता की पहचान शिवराज सिंह चौहान। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। सारे कामों को लिए किसी भी क्षेत्र में काम दे दो, सफलता के साथ काम करते हैं। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन करते भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है, और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। यह भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के जमाने में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे, और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा माननीय भाई साहब 1956 में मध्यप्रदेश बना, कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही। मध्यप्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90, 95, 100, इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की, और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। 2100 रुपए के आसपास केवल 20 साल में बढ़ा, और उनके साथ 55 साल में केवल 400 रुपए का दाम बढ़ा। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है, और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है, और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। और सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहां प्रत्येक सत्र में शामिल हो, और इष्ट मित्र जितने जो जहां हैं, उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं विकास का ये पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी।
कार्यक्रम में अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अब अपने आशीर्वचन हम सभी के साथ बांटेंगे। बहनों भाई, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, श्री भगीरथ चौधरी जी केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण, करण सिंह जी वर्मा राजस्व मंत्री, श्री एदल सिंह जी कंशाना, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री लखन पटेल